ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। साधकों के लिए संतों के 20 बोल हैं। ये साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। जो भारी विरक्त बनता है पर हृदय में अधर्म कामरत रहता है, कामवश द्वेष करता है, वह भी निश्चित ही दुसंग है। जो भारी विरक्त बनता है पर हृदय में कामना वशीभूत है, कामना को त्याग नहीं किया, काम के अनुकूल, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। और ये जो करते हैं वासना के रहते गेरुआ वस्त्र धारण, वो महाघोर नरक में गिरते हैं। जो बड़ा सात्विक बनता है पर हृदय में संतोष के दोष देखता है, वह अति दुष्ट दुसंग है। जो सात्विक बाहर से दिखाई देता है पर अंदर से हृदय में संतों के दोष देखता है, अपने आप को बाहर से संत दिखाता है, संत का भेष बना लेता है, पर अंदर से अगर वो संतों का दोष देख रहा है तो वो बहुत बड़ा अपराध के पात्र हो रहा है। वो अपने आप को संत दिखाना और दूसरों में दोष दर्शन करना, दूसरे संत में दोष दर्शन करना, अरे वो तो वैसे हैं, तो इनको बहुत भारी घोर नरक और यहाँ दुर्गति प्राप्त होती है, क्योंकि इनसे समाज को गलत दिशा मिलता है, संतों के प्रति उल्लंघना मिलता है। ऐसे संतों का अपमान करते हैं। ये संत नहीं हो सकते, ये संत के रूप में नौटंकी करने वाले हैं, इनसे दूर रहें। उस काम कल्पना को त्यागने का मुख्य साधन केवल सत्संग है। संतों के चरणों का वंदन करने से काम मारा जाता है। उस काम कल्पना को त्यागने का मुख्य साधन केवल सत्संग है। अपने अंदर के कामना को त्यागना केवल सत्संग से ही संभव है। संतों के श्री चरणों को वंदन करने से काम मारा जाता है। संतों का चरण का रज पीना, चरण का धोना, चरण की सेवा करना, संतों का सेवा करना, जो अपना समय संतों के सेवा में लगाता है, संतों के चरण धोने में लगाता है, संतों का जो भी सेवा मिल रहा है उसमें लगाता है, तो उसका काम नष्ट हो जाता है। संतों की मामूली बातें महान उपदेश होती है। जो संत होते हैं वो अगर आपको कुछ भी बोल रहे हैं तो उनके जो वाणी होती है वो महान उपदेश के लायक होती है। उसे जो अपने अंदर धारण कर लेता है वो फिर आगे निकल जाता है, वो महान ऊंचाई पर पहुंच जाता है। संतों के एक एक बोल में, एक एक वचन में उनकी महानता छुपी होती है, महान तपस्या छुपा होता है। संतों के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द भगवान भी नहीं काट सकते। तो जो भी संतों के मुख से निकल गया उसे धारण जो कर लेता है फिर वो पार हो जाता है। हृदय में प्रभु का नित्य ध्यान हो, मुख से उनका नाम कीर्तन हो, कानों में सदा ही उनकी कथा गूंजती हो, प्रेमानंद से उनकी पूजा हो, नेत्रों में हरि की मूर्ति विराजमान रही हो, चरणों से उनके ही स्थान की यात्रा हो, रसना में प्रभु के तीर्थ का रस हो, भोजन हो तो वह प्रभु का स्वाद ही हो, साष्टांग नमन हो, उनके ही प्रति आलिंगन हो, आह्लाद से उनके ही भक्तों का और एक क्या आधा पल भी उनकी सेवा बिना व्यर्थ न जाए। सब धर्मों में यही श्रेष्ठ धर्म है। बछड़े पर नौका जो भाव होता है उसी भाव से हरि मुझे संभाले हुए हैं।
अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित जो कर देता है, फिर भगवान उसके हर पल रक्षा करते हैं, हर समय रक्षा करते हैं। जो अपने बछड़े के समान, अपने जैसे बछड़ा अपने गौ माता को समर्पित हो जाता है, और बछड़े का जो भाव गौ के प्रति होता है, वही भाव अगर हरि के प्रति हो जाता है तो हरि हरदम आपको संभालते हैं। बच्चे अपने प्रकार की बोलियों से माता को पुकारते हैं, पर उन बोलियों का यथायथ ज्ञान माता को ही होता है। बच्चा जो होता है वो कई प्रकार से पुकारता है, पर माता उसके हर पुकार को समझ लेती है, क्या कहना चाहता है। छोटा सा बच्चा अगर रो रहा है तो वो समझ आती है कि इसके वो भूख लगी है, इसे भोजन चाहिए, ये दूध चाहिए। बच्चा चिल्ला रहा है तो उसको समझ में आता है इसको कुछ खिलौना चाहिए। वैसे बच्चे जो भक्त होता है वो अपने प्रभु को जैसे पुकारता है, किसी भी भाव से, किसी भी, तो भगवान उसकी पुकार को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि हमारे बच्चे को क्या जरूरत है। और उनको हर बोली का ज्ञान होता है। वो भक्त बोले चाहे ना बोले, पर भगवान को हर उसके अंदर के उठ रही कामना का, उसके अंदर उठ रही प्रश्नों का, उसके अंदर उठ रही व्याकुलता का उनको भान होता है। वो हर पल देखते हैं अपने भक्तों को। यह समझ लो कि चारों मुक्तियां हरि दासी की दासियां हैं। जो हरि का दास है, मुक्तियां जो होती है उनकी दासियां हो जाती है। जो हरि के दास हैं उनकी दासियां, हरि के भक्तों की दासियां मुक्ति हो जाती है, चारों मुक्तियां। बाल बच्चों के लिए जमीन जायदाद रख जाने वाले माँ बाप क्या कम हैं? दुर्लभ दुर्लभ हैं वो जो अपनी संतानों के लिए भगवत भक्ति की संपत्ति छोड़ जाते हैं। संसार के धन दौलत पद प्रतिष्ठा जमीन जायदाद देने वाले माँ बाप तो बहुत हैं, पर वो माँ बाप बहुत बिरले हैं जो भगवान के भक्ति को प्रदान करवाएं, भगवान की भक्ति में अपने बच्चों को लगा दें। ये माँ बाप बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान की यह पहचान है कि जिसके घर आते हैं उसको घोर विपत्ति में भी सुख सौभाग्य दिखाई देता है। बाहर से संसार के लोगों को दिखाई देगा कि ये बहुत दुखी है, पर जो उसके घर के अंदर, उसके अंदर जो आनंद होता है वो संसार के लोगों को समझ में नहीं आता है। वो घोर विपत्ति में भी बहुत आनंदित होता है, क्योंकि वो भगवान के सहारे है। और भगवान उसके घर में प्रवेश किए, उसके हृदय में प्रवेश किए, तो उसे कौन दुखी कर सकता है। गाय जल में चरने जाती है, पर चित्त उसका गोठ में बंधे बछड़े पर ही रहता है। मैया मेरी, मुझे भी ऐसा ही बना ले, अपने चरणों में ठांव देकर रख ले। जैसे गाय जंगल में चरने जाती है, पर उसका चित्त अपने गोठों में बछड़े बंधे पर ही रहता है, वैसे भगवान कहीं भी रहते हैं, पर वो अपने बच्चों को हरदम वैसे ही देखते हैं। और जो भक्त होता है, चाहे कहीं भी हो, जो सच्चा भक्त होता है वो कहीं भी हो, पर अपने भगवान को, अपने इष्ट को नहीं भूलता, वो हरदम उनको याद करता है। तो कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे। संसार दुखों का घर है। जन्म मरण के महादुखों के बीच में घूमने वाले इस संसार में जो भी आया है वो दुखों का मेहमान हुआ है। प्रभु से स्नेह माता के स्नेह से भी बढ़कर है। फिर भी सोच विचार क्यों करूं, जिसके सिर में जो भार है वही जाने।
बैराग खेल नहीं है, भगवान की दया हो तो ही उसका लाभ है। जो बैराग का नाटक करके घर की गृहस्थी छोड़ देते हैं फिर वो कहीं के नहीं रहते। इसलिए जब तक असली बैराग ना उत्पन्न हो, भगवान की कृपा ना प्राप्त हो, तब तक घर नहीं छोड़ना चाहिए। और जो वासना के रहते गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, घर छोड़ देते हैं वासना के रहते, तो फिर विरक्त मार्ग में भी अगर उनको वासना रहते हुए अगर वो विरक्त मार्ग में हैं तो फिर वो कोई भी लाभ नहीं है। वहाँ अगर भ्रष्ट होंगे तो वहाँ से उनको बहुत बड़ी दुर्गति प्राप्त होती है। भगवान जिस पर अनुग्रह करना चाहते हैं उसे पहले बैराग दान करते हैं। भगवान जिस पर भी अनुग्रह करना चाहते हैं पहले उसको बैराग दान देते हैं। चित्त से जब तक प्रपंच बिल्कुल ना उतर जाता तब तक परमार्थ नहीं सूझता, नहीं भाता, नहीं ठहरता। मनोभूमि में जब बैराग से शुद्ध हो जाती है तब उसमें बोया हुआ ज्ञान बीज अंकुरित होता है। जब मन बैराग से पूरी तरह से लथपथ हो जाए तब उस मनोभूमि में ज्ञान का बीज बोना अति लाभदायक हो जाता है। जब तक बैराग नहीं उत्पन्न हुआ, विषयासक्ति है, भोग के प्रति आसक्ति है, तब तक ज्ञान नहीं ठहरता। बैराग में ही ज्ञान ठहरता है और बैराग ही ज्ञान को अर्जित करता है और उसे भगवत मार्ग पर ले जाता है। प्रारब्धवश जिस जाति में हम पैदा हुए उसी जाति में रहकर तथा उसी जाति के कर्म करते हुए प्रेम से नारायण का भजन करें तो तर जाएं, इतना ही अपना कर्तव्य है। भगवान का भजन ही जीवन का सुफल है। हरि कीर्तन में भगवान भक्त और नाम का त्रिवेणी संगम होता है। प्रेमी भक्त प्रेम से जहाँ हरि गुणगान करते हैं भगवान तो वहीं रहते हैं। फिर मिलते हैं अगले संतों की वाणी में, तब तक